पैकिंग में। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप, ऑफ कोर्स मैं थोड़ा मसरूफ़ रहता हूँ, तो अदरा के साथ मिलकर, बहन के साथ मिलकर हमारी मदद कर दें। तो इन्होंने खुशी का इजहार किया और पिछले काफ़ी दिनों से इन्होंने बहुत ज़्यादा काम जो है वो किया, और अभी भी थोड़ा रहता है, लेकिन शुक्र है खुदा उनका, तकरीबन 85% जो है वो पैकिंग हो चुकी है। तो हम लोग 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद जो है वो मूव होंगे नई जगह पे। खुदावन का शुक्र है कि वो हम पर अपना रहम करता है और हमारी दुआओं को सुनता है। हम दुआ करते थे हमारे प्यारे भाई शमशेर हमारे दरमियान सलामती से वापस आए। 1.5 माह के बाद मुलाकात हुई है। 1 महीने बाद पूरी। हाँ, आप 1 माह रह के आए इंडिया में कि 15 दिन? 15 दिन रह के आए। 2 वीक वहाँ पे, 2 वीक वहाँ पे। 9 दिन में ला गया जापान। अच्छा ते 16-17 दिन इंडिया ला गया जी। पता नहीं मैं गिने नहीं कितने। सही सही। चलें, शुक्र है खुदावन का कि खुदा आपको सलामती से लेके गया और आपने अच्छा वक्त फैमिली के साथ गुजारा और खैर खैरियत से हमारे दरमियान वापस आए और हमारे लिए बरकत भी लेके आए हैं। हाँ जी, मुँह मीठा करेंगे बाद में। थैंक यू भाई। अगर कुछ छेती आया करो तो फिर नाम याद रहता है। तो बहरहाल थैंक यू सो मच भाई। गोरा जी काफ़ी दिन हो गए उनसे मुलाकात नहीं हुई, शायद वो नाराज़ हैं, आते नहीं हैं। और वो जो भाई आपके साथ रहते हैं इंडियन, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਦੰਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੋਰੇ ਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੋਰੇ ਦਾ। हाँ हाँ हाँ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ। अच्छा अच्छा, खुदावंद रहम करे। चले मैं फ़ोन करके पूछूंगा उनका हाल। आज खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे और सीखेंगे खुदावंद के पाक कलाम में गलतियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। पालूस रसूल का खत गलतियों की कलीसिया के नाम, उसका 6वां बाब पहली आयत से लेके 5 आयत तक। टाइटल है एक दूसरे का बोझ उठाओ। जी प्लीज। ऐ भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हलीम मजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रख कहीं तू भी आजमाइश न पड़ जाए। तुम एक दूसरे का बार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो, क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझ और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। बस हर शख्स अपने ही काम को इंजाम आजमाए। इस सूरत में उसे अपनी ही बाबत फख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरों की बाबत, क्योंकि हर शख्स अपनी ही बोझ उठाएगा। आमीन आमीन। एक दूसरे का बोझ उठाओ। ए भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हिल्म मजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रख, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। तुम एक दूसरे का बार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो, क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले, इस सूरत में उसे अपनी ही बाबत फख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरे की बाबत, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। आमीन आमीन। पालूस रसूल का ये खत जो गलतियों की कलीसिया के नाम लिखा गया,
ये कलीसिया में अगर हम इसकी बैकग्राउंड को जानें तो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये कलीसिया में कुछ लोग ऐसे मसीह के मानने वाले आ गए थे जिनकी बैकग्राउंड शायद यहूदी थी, और वो चाहते थे, अगर हम इसकी पहले 2 आयात बाब को पढ़ें तो हमें इस स्टोरी का पता चलता है कि कुछ लोग ऐसे थे जो पालूस की मुखालफत करना शुरू हो गए कि भाई हमें मसीह यस्सु पर जब ईमान ले आते हैं तो हमें शरीयत पर भी अमल ज़रूर करना है। तो पालूस रसूल जो है, ऑफ कोर्स ये खुदा का बंदा पहले यहूदी था, फरीसी था, सारी शरीयत का मानने वाला और शरीयत को सिखाने वाला था। तो जब उसने मसीह के साथ एनकाउंटर किया या उसके एनकाउंटर हुआ मसीह यस्सु के साथ, तो वो ऑफ कोर्स उस वक्त वो यहूदी था, इसराइली था, फरीसी था और शरीयत का मानने वाला था, और इस दौड़ में था कि वो जो मसीह के मानने वाले हैं, जो मसीह यस्सु पर ईमान ले आए हैं और भटक गए हैं शरीयत से, उनको वो सबक सिखाए। ये था उसका एम। और वो चाहता था कि वो लोग जो मसीह यस्सु के पीछे चलना शुरू हो गए हैं उनको वापस शरीयत में लेके आए, उनको हकीकत में फिर वो इसराइली बनाए, यहूदी बनाए, या उनको ये सिखाए कि ये जो मसीह के पीछे चलना है वो दुरुस्त नहीं है बल्कि शरीयत की मुखालफत है। एक्चुअली वो ये समझकर उसने ये अज़म किया कि उन लोगों को जो मसीह के पीछे चलते हैं एक सज़ा दे, और वो लीड करता था एक किस्म का। और जब वो रास्ते में था और उसका इनकाउंटर हुआ, सुना घोड़े पे था तो आवाज़ सुनता था लेकिन उसे नज़र नहीं कोई आ रहा था, तो नाबीना हो गया। जब उसने ये देखा कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि जब सवाल जवाब हुए कि भाई उसने पूछा कि कौन है तू, तो उसने कहा कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तो फिर उसने ये जाना कि ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं मसीह की मुखालफत करूँ। तो जब उसे ये ज़ाती एक्सपीरियंस हुआ तो उसने ये जाना कि ये जो शरीयत है ये मेरे गुनाहों का कफ़ारा नहीं है, कि मैं इस पर चल के गुनाहों की मखलसी हासिल नहीं कर सकता, जबकि वो कुव्वत जो खुदावंद ने उसे अपनी दिखाई थी, वो पावर जो शक्ति खुदावंद ने उसे दिखाई थी, उससे वो जान करके मैं तो अपने आप में बड़ा बनता था, तो मेरी तो आंखों की रोशनी चली गई, नाबीना हो गया, फौरन नाबीना हो गया। तो उसे जब ज़ाती एक्सपीरियंस हुआ तो फिर ऑफ कोर्स उसने उस हस्ती को जान लिया कि ये ही दुनिया का निजात है, और लोग जो इसके पीछे चल रहे हैं उनको भी किसी ना किसी तरीके से एक्सपीरियंस हुआ है कि वो उस पर ईमान लाएं और हमेशा की ज़िंदगी पाएं। डॉक्ट्रीन फिर उसने बड़ी दलेरी के साथ उस डॉक्ट्रीन को फैलाया कि जहाँ भी जाता था परसिक्यूशन के बावजूद उसने मसीह की खुशखबरी को फैलाया और निजात का जो रास्ता था वो लोगों को दिखाया। अब जब उसको ज़ाती एक्सपीरियंस हो गया तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती थी। जब उसे पकड़ देते तो वो अदालत में भी जाके गवाही देता था, है ना, कि मसीह कौन है और आप भी उस पर ईमान लाओ ताकि आप निजात पाओ। यानी ये उसका अज़म बन गया कि शरीयत जो है वो मूसवी शरीयत तो हम फॉलो करते थे, लेकिन उससे हमें निजात नहीं मिल सकती। निजात जो है वो यीशु मसीह पर ईमान लाने से मिलती है। उसका जो खून का बहाया जाना है वो हमारे गुनाहों की मखलसी हुआ। ये मेंढे और बरे जो हैं या बछड़े जो हैं उनसे, उनके खून बहाए जाने से माफ़ी नहीं है। जो खून यीशु ने मेरे और दुनिया के गुनाहों के लिए बहाया उससे मखलसी है। अब शरीयत जो है उस पर हम रोज़े भी रखें, ज़कात भी दें, यानी जो टाइट्स अपने ज़रा जो दय की है वो भी दें, या जो भी शरीयत में लिखा है उस सब पर अमल करें। लेकिन कोई ना कोई ऐसा स्टेप अगर मिस हो गया
تو ہم لوگ پوری شریعت کو رد کر رہے ہیں، یعنی ہم پھر بھی گناہگار ثابت ہوئے۔ تو گناہوں کا کفارہ مسیح یسوع پر ایمان لانے سے ملتا ہے۔ ہمارے گناہوں کی مخلصی جو ہے، وہ گناہوں کی معافی جو ہے، وہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہوتی ہے۔ پالوس رسول جو یہ خوشخبری سنا رہا تھا کہ جب ہمارا گناہوں سے ہماری رہائی ہو جاتی ہے تو ہمارا خدا سے ملاپ ہو جاتا ہے۔ اس ملاپ کو جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہمارا ہو جاتا ہے، یہ اس کو سر عام کر رہا تھا، مشہور کر رہا تھا، جبکہ لوگ اس پر ایمان لے آئے۔ لیکن مجھے اب پتہ نہیں ہے کہ ڈسکشن ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن کچھ لوگوں کا شاید اندرونی طور پر وہ ایکسپیرینس نہیں ہوا، جو کہ وہ چاہ رہے تھے کہ بھی یہ سٹیپ بھی کرنے ضروری ہیں تاکہ ہمارا خدا کے ساتھ ملاپ ہو۔ پالوس رسول جو اس حوالے میں یہ کہتا ہے کہ اگر فرض کریں کوئی اس طرح کی بات کرتا بھی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو ہم جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو روحانی ہیں، وہ اس بات کو جان لیں کہ ہم بھی کسی قصور میں پکڑے نہ جائیں۔ ہم جو اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے اس کو تحمل سے، فروتنی سے، طریقے سے، پیار سے، محبت سے سکھائیں، نہ کہ اس کو رد کر دیں۔ کسی بھی قصور لکھا ہے، کسی قصور میں پکڑا جائے۔ اگر کوئی ہم میں سے کوئی اگر کسی قصور میں پکڑا جاتا ہے تو اس کو ہم کس طرح بحال کریں تاکہ جو مسیح کا برگزیدہ ہے، یا جسے خداوند نے چن لیا ہے، یا جس نے گناہوں سے مخلصی حاصل کر لی ہے، پھر برگشتگی میں نہ جائے، بلکہ اس کو بحال کیا جائے۔ کیسے؟ اگر ہم فرض کریں سمجھتے ہیں کچھ، یا میں کلام بہت 2 4 5 10 بار جان چکا ہوں، پڑھ چکا ہوں، تو مجھے تو اور فروتن ہونا چاہیے، نہ کہ اگر کوئی گناہ گار اگر کوئی خطا کرتا ہے ہم میں سے تو ہم اس کو رد نہ کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کل کا دن جس میں بھی کوئی خطا کروں تو مجھے بھی رد کیا جائے گا، کہ جیسا ہم کسی کے لیے بوتے ہیں ویسا ہی ہم کاٹیں گے، جیسا ہم کسی کے ساتھ سلوک کرتے ہیں آف کورس ویسا ہی ہمارے ساتھ سلوک ہوگا۔ لکھا ہے نا کہ جس پیمانے سے ہم دوسروں کے لیے ناپتے ہیں اسی سے ہمارے لیے ناپا جائے گا۔ عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، یعنی جیسا ہم، ایک انگلش کا محاورہ ہے ٹٹ فور ٹیٹ، کہ جیسا عدلے کا بدلہ، ہم جیسا کہیں گے ویسا ہی ہمارے لیے کہا جائے گا۔ تو پالوس رسول یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس وقت کی کلیسیا سے وہ مخاطب تھا، اس نے لکھا جو تھا اس وقت کے لوگوں کے لیے لکھا تھا، لیکن کلام خدا ہے آج میرے اور آپ کے لیے بھی پورا ہو۔ ہماری کلیسیا میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی نہ کسی، ضروری نہیں ہے کہ وہ شریعت پر عمل کر رہے تھے تو پھر ان کی یہ خطا جو ہمیں پسند نہیں آئی، کسی اور بھی لکھا ہے کسی قصور میں، تو خاص جو لکھا گیا تھا وہ اس کے لیے لکھا گیا تھا کہ لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے کلیسیا میں، کہ بھائی شریعت پر بھی پورا عمل کرنا ہے تبھی ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ یسوع مسیح پر ایمان تو لے آئے ہم، لیکن پھر بھی ہم شریعت کو رد نہیں کر سکتے۔ تو پالوس رسول جو ہے انہیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم مسیح یسوع پر جب ایمان لے آتے ہیں تو ہمارے گناہوں کی مخلصی ہو جاتی ہے، کیونکہ ایونچولی جو گناہوں کا کفارہ تھا وہ خون کا بہایا جانا تھا، اور خون جو ہے وہ برے اور بچڑوں کا خون ہمارے گناہوں کے لیے کافی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو ہر روز کوئی نہ کوئی خطا کرتے تھے، اور اس خطاؤں کی وجہ سے ہمیں پھر معافی کی ضرورت ہوتی تھی، اور معافی کے لیے کیا تھا؟ کفارہ تھا، بدلہ تھا۔ وہ ہمارا بدلہ اور دنیا کا بدلہ مسیح یسوع بنا۔ اب جب ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے تو پھر ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
और ना ही हम मसीह यीशु पर ईमान लाकर शरीयत को ठोकर मारते हैं या रद्द करते हैं। हमारी शरीयत पूरी हो गई है मसीह यीशु पर ईमान लाने की वजह से। क्यों? जरूरी था कि गुनाहों का कफारा हो जाए, तो गुनाहों का कफारा मसीह यीशु ने दिया अपना खून बहाकर मेरे लिए और इस पूरी दुनिया के लिए। लिखा है ताकि जो कोई भी, ये नहीं है कि एक विक्टर या शमशेर या सैमसन या कोई भी शख्स, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसमें शरीयत का कोई अमल दखल नहीं है। तो कसूर जो है उस वक्त का कि कसूर जो था वो यही था कि कलीसिया में जब लोगों को पता चला कि भाई ये तो ये कह रहे हैं, तो उन्होंने डिस्कस किया होगा पौलुस रसूल के साथ। तो पौलुस रसूल ने फिर ये लिखा कि हर एक आदमी जो है अपने आप को जाने। मैं अगर इनकी किसी खता की वजह से इनको रद्द करता हूँ तो कल को मुझे भी रद्द किया जाएगा। तो ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का बार उठाएं, बोझ उठाएं। यानी अगर उसने खता की तो हम उसे माफ़ करें। हम जो मसीह यीशु में हैं, हमें खुदावंद मोहब्बत का दर्स देता है। हम जब ईमान ले आते हैं तो इसका मतलब है हमने यीशु को फॉलो करना है। अगर हम यीशु को फॉलो करते हैं तो यीशु ने सैक्रिफिशियल मोहब्बत दिखाई है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। मोहब्बत कैसी रखी? ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा, यानी जो सबसे प्यारा, मेरा ख्याल है कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें ये एक्सपीरियंस है कि वो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, है ना। और बच्चों की वजह से बाद का झगड़े भी हो जाते हैं कि उन्हें चिढ़किया है, जब मारे, या अगर बच्चे को कोई दुख तकलीफ हो तो हम लोग पेरेंट्स जो है आगे बढ़ते हैं और चाहते हैं कि बच्चे का जो दुख दर्द है, ये तकलीफ है, उसे हम अपने ऊपर ले लें, या अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे सबक सिखाएं। लेकिन खुदावन ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब जब हम जिंदगी में आ जाते हैं, लिखा कि जो तुम जो रूहानी हो, यानी हम अपने आप को समझते हैं कि हम मसीह के पीछे चलने वाले हैं, तो पौलुस रसूल मुझे और आपको और जो भी इस पर ईमान रखने वाले हैं उन सबको लिखता है कि तुम जो रूहानी हो अपना भी ख्याल रखो कि हम भी किसी कसूर में ना पकड़े जाए, यानी हमसे भी कोई खता ना हो। तो हमें क्या करना है? हमें हम्बुल होना है और मोहब्बत जो मसीह यीशु ने हमें सिखाई है उसे दूसरों के साथ बांटना है, उसे हिल्म मजाजी से खुदावंद में वापस लेके आना, ना कि हम उसे रिजेक्ट करें, दुदकारें। क्योंकि अगर हम किसी को दुदकारेंगे या कलीसिया से खारिज करते हैं तो वो तबाही की तरफ जाएगा। और हम जो मसीह यीशु में हैं तो हमारी तो ये जिम्मेदारी बनती है कि हम दूसरों को जो गुनाह में हैं उन्हें कलीसिया में वापस लेके आएं या उनका राब्ता खुदावंद के साथ कराएं। और वो कैसे हो सकता है? हमारे चाल चलन से। अगर हम मसीह के पीछे चलते हैं तो हमारी ज़िंदगी से मोहब्बत नज़र आनी चाहिए। हमारे ईमान का जो इजहार है वो मोहब्बत है। खुदावंद ने हमें मोहब्बत सिखाई। क्या उसने कहा कि मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूँ। क्या है हुक्म? कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया है। अगर हम यूहन्ना के इंजील उसके 14वें बाब की 34वीं और 35वीं आयत में देखें तो हमें वहाँ मिलता है कि मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूँ। और क्या हुक्म है वो? 10 हुक्म थे, उसने कहा मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूँ। समझने की बात वो भी सारा मोहब्बत पे ही है और ये उसने और क्लियर करके कह दिया कि मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जब हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो लोग जानते हैं क्या कि हम उसके शागिर्द हैं। तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। किससे?
محبت سے. جب ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم محبت سکھانے والے کے شاگرد ہیں. یعنی اس سے ہم نے محبت سیکھی ہے اور محبت ہی بانٹ رہے ہیں. یہ ہے آج کے جو کلام کا لب الباب کہ لکھا ہے کہ ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو. کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. یعنی اگر ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو اس کا مطلب ہے وی آر ناٹ اسٹل ایٹ دا پوائنٹ ویئر وی شوڈ, کہ ہمیں جہاں ہونا چاہیے وہاں پہ نہیں ہے. یعنی اگر میں نے 2 4 5 10 بار بائبل پڑھ لی ہے تو مجھے زیادہ روشنی مل گئی ہے. اگر مجھے زیادہ روشنی مل گئی ہے تو مجھے اور زیادہ کلیئر نظر آنا شروع ہو گیا. یعنی میں بائبل کو جان گیا ہوں تو مجھے اور زیادہ فروتن بننا چاہیے کہ خدا کے کلام کی اگر مجھے سمجھ آ گئی ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اور زیادہ ہمبل بنوں, کیئرنگ ہوں, محبت کرنے والا ہوں, معاف کرنے والا ہوں, صبر کرنے والا ہوں. یعنی اگر خدا کا روح مجھ میں کام کر رہا ہے تو روح کے پھل میری زندگی سے نظر آنے چاہیے. اگر ہم کچھ جانتے ہیں تو ہمیں اور ہمبل بننا چاہیے. اور اگر ہم نے اس لیے جان لیا ہے کہ میں ان کی خامیوں کو دیکھوں تو لکھا ہے کہ پھر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. کہ میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو گیا ہوں, اس کا مطلب ہے مجھ میں عاجزی نہیں بلکہ تکبر آ گیا ہے. کہ اگر بائبل کو میں نے اس لیے سیکھ لیا کہ میں دوسروں کو سکھاؤں جبکہ خود وہی کام جو دوسرے کر رہے ہیں تو پھر مجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمیں اگر سمجھ آ گئی تو ہمیں عاجز بننا ہے, اور اگر ہم سمجھ کر بھی عاجز نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی. تو لکھا ہے کہ ہمیں اس صورت میں اپنی ہی بابت, بس ہر شخص دیکھا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے, بس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے. اب ہمیں دوسروں سے کمپیئر نہیں بلکہ اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ ہم کیا کریں. اگر مجھ میں کوئی خامی, کمزوری, کوتاہی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا سے معافی مانگنی, مسیح یسوع سے معافی مانگنی ہے کہ I am the same person like my brother. اگر اس میں خطا ہے تو مجھ میں بھی خطا ہے, میں بھی قصور کرتا ہوں. تو ہمیں معاف کرنے والا کون ہے؟ کیا میں انہیں معاف کرنے والا ہوں یا یہ مجھے معاف کرنے والے ہیں؟ ہم دونوں کے معاف کرنے والا کون ہے؟ جس کے سامنے ہم خطا کرتے ہیں وہ ہے خداوند خدا یسوع مسیح ناصری, جو جب میں اس سے معافی مانگتا ہوں, ریپینٹ کرتا ہوں تو وہ مجھے قبول کرتا ہے, میری خطاؤں کو معاف کرتا ہے. تو ہم سب جو ایک ہی ہیں, ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کا بار اٹھائیں. ایک دوسرے کی بار کس طرح اٹھائیں؟ محبت سے. مسیح کی شریعت کو تبھی ہم پورا کر سکتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہیں, یعنی ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں. خدا ہم سب کو برکت دے. لکھا ہے کیونکہ اس صورت میں اسے اپنی ہی بابت فخر کرنے کا موقع ہوگا نہ کہ دوسرے کی بابت, کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا. یعنی اگر خطا مجھ میں ہے تو انہیں ڈرنے یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ محبت کی بیس پہ اپروچ کرتے ہیں اور مجھے بحالی کے لیے واپس کلیسیا میں لے کے آتے ہیں, دیٹ از ونڈرفل, یہ بہت اچھا ہے. لیکن اگر یہ مجھے سکھانے کے لیے کہ یار تو ابھی کام چھڑ دے, تے ابھی کام چھڑ دے, ابھی نہیں چنگا, تے ابھی نہیں چنگا, اور میں کراں ممی وہی ہے نا, تو پھر جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. کہ میں جان گیا ہوں کہ مجھے خطا نہیں کرنی,
तो इसका मतलब है मुझे हम्बल होना पड़ेगा, फरोतन होना पड़ेगा, आजिज होना पड़ेगा, बर्दाश्त करनी पड़ेगी, सब्र करना पड़ेगा, जो कि हमें खुदा का रूह सिखाता है। रूह के फल, ये सभी रूह के फल हैं। तो ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का बोझ उठाएं। किस तरीके से? मोहब्बत के वसीला से, कि हम एक दूसरे को माफ़ करें। हम एक दूसरे को माफ़ करेंगे तो फिर ही खुदावंद की मोहब्बत हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर होगी। खुदा हम सबको बरकत दे और इस काबिल बनाए कि हम जज ना करें। क्यों? क्योंकि हम सभी तो एक ही हैं। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, और हर शख्स जो इस दुनिया में माँ से पैदा हुआ है वो इंसान है। और लिखा है कि कोई भी नेकोकार नहीं, सब के सब ने गुनाह किया, और हम उस मारूसी गुनाह की वजह से लिखा है कि कोई भी रासबाज नहीं। हम रासबाज होते हैं किस तरीके से? मसीह की शरीयत को पूरा करके, मसीह पर ईमान लाकर, हम उसके बेटे पर ईमान लाते हैं तो फिर हम गुनाहों की मखलसी हासिल करते हैं। खुदा हम सबको बरकत दे और इस काबिल बनाए कि हम एक दूसरे के साथ खुदावंद की मोहब्बत को बांटते हुए उसकी शरीयत को पूरा करें। हम दुआ मांगें। भाई शौकत जी दुआ करें। खुदाए अज़ीम रब पाक, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, आज की मीटिंग के लिए, और शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद के तुमने शुरू से लेकर आखिर तक हमारी रहनुमाई की, रहबरी की। प्यारे खुदावंद, इस